नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 जनसत्ता में। आज ये खबर देखकर और इस खबर को सुनकर बीजेपी समर्थक और बीजेपी लीडरों को आज नींद आने वाली नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको आंकड़े दिखाने जा रहा हूँ ये कोई हवाई आंकड़े नहीं है, बल्कि खुद इस चीज़ को लेकर के वरुण गांधी ने पुष्टि कर दी है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं देश में बेरोजगारी दर। देश में बेरोजगारी दर कितनी बढ़ गई है, श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद नौजवान रोड पर टहल रहे हैं, यानी कि अपने गांव शहर में कहीं किसी किराने की दुकान पर या किसी मेडिकल स्टोर पर या फिर किसी और अन्य दुकान पर किसी मॉल में जाकर के पढ़े लिखे लोग नौकरी कर रहे हैं। बीटेक, एमटेक तमाम ऐसी डिग्रियां हासिल करने के बाद देश के युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा। इसका श्रेय कौन है? अगर मैं नरेंद्र मोदी को कहूं तो शायद बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने बहुत पहले ही कहा था कि देश के युवाओं को अगर भाजपा की सरकार बनती है तो सबसे पहले देश के युवाओं को ध्यान में रखा जाएगा, उन्हें रोज़गार दिया जाएगा। लेकिन आप इन तस्वीरों को ज़रा ध्यान से देखिए। देश में बेरोज़गारी दर 7.80% है, हरियाणा में 30.6% है, राजस्थान में 29.8% है, असम में 17.2% है और जम्मू कश्मीर में 17.2% है और बिहार में भी आप देख सकते हैं 14% है। 1.3 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं। बता दूं आपको, इसी जून महीने में जो ये जून का महीना निकला है इसमें 1.3 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं। करोड़ों खेतिहर मजदूरों और श्रमिकों के पास कोई रोज़गार भी नहीं है। क्या इन आंकड़ों के साथ हम देश के विकास की गाथा लिखेंगे? बता दूं, ये ट्वीट खुद वरुण गांधी ने किया है। हम आपको वरुण गांधी का ये ट्वीट दिखा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि ये आंकड़े जो डराते हैं देश में बेरोज़गारी दर, और उन्होंने कई राज्यों का यहाँ पर चिट्ठा खोल दिया है। अब हम एक झलक डालते हैं पेपर की कटिंग पर। जून में 1.3 करोड़ लोग हुए हैं बेरोज़गार। शहरों के मुकाबले गाँवों में ज़्यादा असर इसका देखने को मिला है। बता दूँ, अक्सर जो युवा बाहर किसी शहर में जाकर के नौकरी करते हैं और वो 10, 15 या 20 दिन के लिए अपने घर पर किसी काम के वास्ते आते हैं, यानी कि घर में कोई काम पड़ता है तो लोग आते हैं, तो कंपनियां क्या करती हैं, उन्हें टर्मिनेट कर देती हैं, उन्हें नौकरियों से निकाल देती हैं। इसीलिए गांव शहरों के मुकाबले, अगर बात करें शहरों के मुकाबले, जो ग्रामीण क्षेत्र के एम्प्लॉय हैं जो पढ़ लिख कर शहर कमाने जाते हैं, लेकिन जब वो घर आते हैं किसी काम के लिए तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। ये खबर भी कुछ ना कुछ यही दास्तां बयां कर रही है। जून में 1.3 करोड़ लोग हुए हैं बेरोज़गार। शहरों के मुकाबले गांवों में ज़्यादा असर देखने को मिला है। बता दूं आपको, श्रम बल में काम करने वालों की संख्या घटकर 29 करोड़ रह गई है। देश में रोज़गार के मामले में बड़ी गिरावट आई है। शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो इस साल जून में बेरोज़गारी दर 0.68% बढ़कर 7.8% पहुंच गई है। मई के माह में ये 7.12% थी। इस दौरान 1.3 करोड़ लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। इसके साथ ही कुल श्रम बल में काम करने वालों की संख्या घटकर 39 करोड़ रह गई है। इससे पहले अप्रैल और मई की अगर बात करते हैं तो उसमें 80 लाख लोगों को रोज़गार मिला था। मानसून में देरी से खेतिहर मजदूरों की मांग में कमी के कारण गांवों में बेरोज़गारी दर बढ़कर 8.03% पहुंच गई है। मई में यह 6.62% रही थी। इस दौरान शहरी बेरोज़गारी मई के 8.21% से घटकर 7.30% रह गई। CMII की MD महेश व्यास ने बताया है कि जून में 1.3 करोड़ लोगों को रोज़गार गंवाना पड़ा। हालांकि बेरोज़गारों की संख्या सिर्फ 30 लाख बढ़ी, क्योंकि बाकी श्रम बाज़ार से बाहर हुए थे। यानी कि आप समझ सकते हैं किस तरीके से बेरोज़गारी दर बढ़कर मई में 7.12% रही थी, लेकिन अब यही बेरोज़गारी दर बढ़ गई है और आप देख सकते हैं कि देश में बेरोज़गारी दर 7.80% है। अब आप समझ सकते हैं कि वरुण गांधी ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने सरकार को एक आईना दिखाया है।
अब ये पेपर की कटिंग हम आपके सामने छोड़े जा रहे हैं, इसे आप वीडियो पुश करके ज़रूर देख लीजिएगा कि देश में बेरोज़गारी कैसे बढ़ी है। यहाँ पर कई शहरों के 10 राज्यों के आंकड़े भी दिखाए गए जिसमें हरियाणा, राजस्थान, असम, जम्मू कश्मीर, बिहार, सिक्किम, झारखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, यानी कि कई राज्यों के आंकड़े दिखाए गए हैं। और अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में 8.7% बेरोज़गारी दर है और यूपी में 2.8% बेरोज़गारी दर है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अन्य राज्यों की बात करें तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। ख़ास तौर पर हरियाणा, राजस्थान, असम, इन जैसे राज्यों में बेरोज़गारी दर काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।